Hello students, welcome to our another biology lecture. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और सेल थ्योरी क्या होती है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सेल शेप क्या होता है, सेल की साइज क्या होती है और सेल कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल शेप की, कि सेल का शेप कैसा होता है। तो सेल शेप जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका शेप जो है वो डेफिनेट होता ही नहीं है, निश्चित होता ही नहीं, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक डेफिनेट शेप का नहीं होता है, ये कभी भी अपने शेप, अपने आकार को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका शेप रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, कॉमा शेप के होते हैं। तो सेल जो है अलग अलग शेप की पाई जाती है, ये डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म की और किस पार्ट की सेल है। अब बात करते हैं सेल साइज की। सेल की साइज क्या होती है। तो सेल की साइज भी वेरिएबल होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज डिफरेंट होती है। प्लांट, एनिमल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सेल का साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो पाई जाती है वो बैक्टीरिया की पाई जाती है। कितनी हो सकती है वो 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकती है। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकती है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल की बात अगर हम करें तो ऑस्टिक एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो साइज होती है वो सबसे बड़ा होता है, वो सेल सबसे बड़ी होती है। 6 इंच की होती है वो। अगर कवर के मतलब पूरे कवर का अगर हम डायमीटर देखें तो वो 6 इंच का होता है, और अपने कवरिंग से वो बाहर आए तो वो 3 इंच की होती है। शुतुरमुर्ग जो अंडा होता है वो 3 इंच का होता है जब वो अपने सेल से बाहर आता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो होती है फीमेल का ओवम, और सबसे छोटी सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल, वो होती है मेल का स्पर्म। तो ये तो हो गई बात सेल साइज की। सेल की साइज जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। अब बात कर लेते हैं सेल नंबर। सेल नंबर कितना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल का नंबर होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। और मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा, चाहे जितनी सेल्स प्रेजेंट हो। अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, 80 किलो के किसी व्यक्ति की बात हम करें तो उनमें 60,000 बिलियन सेल प्रेजेंट होती है। अगर किसी 80 किलो के ह्यूमन की बात करें तो उसमें 60,000 बिलियन सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो सेल्स का जो नंबर होता है वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, वो फिक्स भी हो सकता है, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर जो है चेंज भी होता रहता है। जैसे कुछ एल्गी हैं, पेंडोरिना और यूडोरिना, ये ग्रीन एल्गी हैं जिनका नंबर जो है, सेल का नंबर वो फिक्स नहीं होता है, वो बाद में चेंज होते रहता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। सेल कितने टाइप्स की होती है। अभी तक हमने देख लिया कि सेल का शेप क्या होता है, सेल की साइज क्या होती है, सेल नंबर में कितने प्रेजेंट होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब देखेंगे कि कितने टाइप्स की सेल होती हैं। तो सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जिन ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस जो हो वो प्रिमिटिव टाइप का हो। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या हुआ कि इमेच्योर हो, पूरी तरीके से वो विकसित ना हो। अब पूरी तरीके से विकसित का मतलब, जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड ना हो, वो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग हो, मेम्ब्रेन से बाउंड ना, उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन सेल्स के अंदर
जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उनको कहते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है बैक्टीरियल सेल और कुछ एल्गल सेल, कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, और सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, और बाकी जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, यूकेरियोटिक सेल के बने होते हैं।